तारीख 9 दिसंबर, दिन बुधवार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या है भदोही जिले की अहम खबरों में, आइए दिखाते हैं आपको खबरें फटाफट। भदोही जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पूर्व विधायक उदय भान सिंह डॉक्टर के भांजे के इकलौते पुत्र की मौत हुई है, जबकि उसी परिवार के 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। कार के परखचे उड़ गए हैं। हादसा सोमवार की रात करीब 11 बजे का बताया गया है। बता दें कि कोइरौना थाना क्षेत्र के अरई कटरा गांव निवासी नितेश सिंह, जो पूर्व विधायक उदय भान सिंह डॉक्टर सिंह के भतीजा स्वर्गीय संजय सिंह का बेटा है, वह अपने घर से परिवार के 3 अन्य सदस्यों को लेकर कार से कहीं जा रहा था, जिसमें हिमांशु सिंह, सुधांशु सिंह, सत्यव्रत सिंह कार में सवार थे। लालानगर राष्ट्रीय राजमार्ग माधोपुर गांव के समीप गलत लेन पर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही ट्रक से आमने सामने कार की टक्कर हो गई, जिससे नितेश सिंह की मौत हो गई है। बाकी अन्य 3 को चोटें आई हैं। कार के परखचे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में फंसी कार काफी दूर तक घसीटती रही। क्रेन से ट्रक में फंसी कार को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक नितेश सिंह छात्र नेता था, जो छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुका है। किसानों के समर्थन में मंगलवार को हुए आंदोलन व गिरफ्तारी में समाजवादी पार्टी के दिग्गज व जमीनी नेताओं ने जहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं कुछ सपा सहित अन्य नेताओं ने खूब नौटंकी की। मंगलवार की सुबह जहां भदोही सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव पूर्व विधायक जाहिद बेग को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया, तो वहीं सपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर भड़के सपा नेता हसनैन अंसारी, टोनी मंसूरी सहित कई सपा नेताओं ने गिरफ्तारी तक दे डाली। सुबह सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर सत्यम न्यूज ने अपने खबर में बताया कि कई सपा नेता, जो सत्ता की चाशनी चाटने वाले गधे की सींग की तरह इस आंदोलन से लापता हो गए। उसके बाद आनन फानन में कई फेसबुकिया व व्हाट्सएप प्रेमी नेताओं धड़ाधड़ फोटो शेयर करने लगे। अब इस तस्वीर को देखिए। अन्नदाताओं के दर्द पर ठहाके लगाए जा रहे हैं। ये अंदर की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अंदर की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को भदोही जिले में जहां 8 नेताओं को पुलिस ने नजरबंद किया था, तो वहीं 60 को अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिया गया था, जहां मंगलवार की देर शाम सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव व पूर्व विधायक जाहिद बेग को सुबह ही उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। नई बाजार से चेयरमैन विजय सोनकर, कामिल अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसी तरह गोपीगंज से राम किशोर बिंद तथा ज्ञानपुर से कांग्रेस के राजेश्वर दुबे, राजन दुबे, राजेश दुबे को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सभी को मंगलवार की शाम निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान के समर्थन में भारत बंद का असर भदोही में नहीं दिखा। हालांकि सपाइयों ने हंगामा खूब किया। भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक को उनके घर से ही मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जिले भर के बाजारों में रोजाना की तरह चहल पहल देखी गई। पुलिस की मुस्तैदी ने भारत बंद को भदोही में असफल कर दिया। किसानों के समर्थन में भदोही जनपद में सपा सहित खेत मजदूर यूनियन के अलावा कहीं कहीं कांग्रेसियों ने भी अपनी गिरफ्तारी दी है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल दूर दूर तक नजर नहीं आए। पुलिस मुस्तैदी के चलते तो कई सपा के नेता लापता रहे।
कुल मिलाकर भदोही जिले में भारत बंद बेअसर रहा। चाय पान चट्टी चौराहों पर दुकानें खुली नजर आई। समूचे जिले का यही हाल रहा। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा चौबेपुर की एक सड़क पर पशुपालकों ने नाद खूटा गांव की सड़क पर रखते हुए पशुओं को भी बांध दिया गया है, जिससे गांव की सड़क अतिक्रमण की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि गांव में मरीजों की एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्राम सभा चौबेपुर के 200 मीटर की इस सड़क पर पशुपालक पशुओं को बांधते हुए नाद खूटा गाड़कर सड़क पर अतिक्रमण करे हुए हैं। 200 मीटर की यह सड़क चौबेपुर गांव से होते हुए हरिरामपुर गांव में जाकर मिलती है। इस सड़क के इर्द गिर्द 2 दर्जन से अधिक परिवार रहता है, जिसमें कुछ लोगों ने सड़क पर पशु बांध दिया है और सड़क पर नाद खूटा गाड़कर अतिक्रमण कर लिया गया है। विरोध करने पर अतिक्रमण करने वाले मारपीट व लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। सर्विलांस के जरिए एक मनबड़ युवक को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने जिला मुख्यालय सरपतहा से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक दुर्गा प्रसाद गिरी पुत्र सूर्य देवगिरी कोयरौना थाना के इनार गांव का निवासी है। काफी समय से यह मनबड़ युवक अनायास राहगीरों सहित जिले के अलग अलग अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर गाली देता फिरता था। काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। लॉकडाउन से ही यह मनबड़ युवक गाली गलौज करता चला रहा था, जहां सर्विलांस के जरिए मनबड़ युवक को ज्ञानपुर स्थित सरपतहा से कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। किसानों के समर्थन में मंगलवार की सुबह से सपा सहित कुछ कांग्रेसी जहां पूरी तरह उग्र थे, धरना प्रदर्शन व भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरने वाले नेताओं को पुलिस वाहनों में ठूस ठूस कर पुलिस लाइन भेज रही थी। सुबह से ही नेता व पुलिस हाफती नजर आई। उधर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले किसानों के समर्थन में छुप छिपाकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के कुकरौठी पहुंचे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंक दिया और जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार के पुतला दहन की खबर जिला प्रशासन के कानों कान तक नहीं हो सकी। पुतला दहन करने वालों में कामरेड सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, उमा शंकर यादव, राकेश गौतम, डुबला देवी, हुबलाल यादव आदि शामिल रहे। सुरियामा थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग परौपुर गांव के समीप बाइक सवार ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। पाली के पलवारपुर गांव निवासी बनवारी लाल सोनकर मंगलवार की सुबह साइकिल से बेटे की दवा लेने जा रहा था। परौपुर के समीप एक बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जहां वृद्ध की मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार भागने में कामयाब रहा। मौके पर वृद्ध के परिजन भी पहुंच गए। बनवारी लाल सोनकर का परिवार बेहद गरीब है। वह बगीचे को किराए पर लेकर परिवार की गाड़ी खींच रहा था। मौके पर पहुंची सुरियामा पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नियुक्ति की मांग को लेकर जिले के विकास भवन पर अनशन पर बैठे सफाई पद के एक और अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई है। मंगलवार को सुरियामा के नयागंज निवासी रंजन पाठक नामक अनशनकारी की तबीयत बिगड़ी है, जहां अनशन स्थल पर ही उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नियुक्ति की मांग पर अनशन पर बैठे सफाई पद के अभ्यर्थी में अब तक 1 दर्जन से अधिक अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। मंगलवार को अनशन का 51 दिन हो चुका है। भारत बंद के आह्वान पर मंगलवार को भदोही जिले में दिन भर पुलिस हलकान रही। जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस के पास यह सूचना पहुंची कि कुछ लोग राष्ट्रीय राजमार्ग लालानगर टोल प्लाजा के समीप हाईवे को जाम करने पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन हरकत में आ गया और खुद डीएम एसपी मौके पर पहुंच गए, लेकिन लालानगर टोल प्लाजा के समीप कोई भी नहीं मिला।
काफ़ी देर तक डीएम एसपी वहां मौजूद रहे। डीएम एसपी के वापस जाने के बाद भी एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। भदोही जिले के संपादक पत्रकार एजाज अहमद को एक नई पहल, एक नई कोशिश संगठन द्वारा पौध देकर सम्मानित किया गया। संगठन के कृष्णा यादव ने पत्रकार को पौध देकर सम्मानित किया है। कहा कि वाकई समाज के संरक्षक मीडिया कर्मी ही हैं। आपको बता दें कि संपादक व पत्रकार एजाज अहमद को पौध देकर इस संगठन ने सम्मानित किया है। संपादक पत्रकार एजाज अहमद पत्रकारिता के अलावा समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। संक्रमण काल में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ज़रूरतमंदों की मदद की थी। उनकी मेहनत व साहस का कार्य लॉकडाउन में लोगों के लिए बेहद योगदान वाला माना गया है। मां की डांट व फटकार से ज्ञानपुर इलाके के घराव निवासी बनवारी लाल उर्फ ननकू का पुत्र विकास गौतम नाराज होकर प्रयागराज भाग गया था, जहां कुछ दिन बाद बालक अपने घर पहुंचा। बेटे को पाने के लिए ननकू ने न्यायालय बाल कल्याण समिति को एक पत्र देते हुए सूचना दी, जहां न्यायपीठ के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा बालक की काउंसलिंग कर उसके पिता को सुपुर्द किया गया। बालक विकास गौतम ने बताया कि वह भागकर प्रयागराज चला गया था, जहां वह काफ़ी परेशान था। ऐसे में वह भदोही चला आया। बाल कल्याण समिति के न्यायपीठ अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने आदेश पारित कर बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर दीपक रावत, रामाशंकर, अर्चना सिंह, अजय प्रताप, देशराज मौजूद रहे। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों की एक बैठक शहर के अजमुल्ला चौराहा स्थित एक प्रतिष्ठान में संपन्न हुई है। बैठक में IMA द्वारा प्रायोजित हड़ताल का विरोध किया गया है और कहा कि 11 दिसंबर को सभी आयुष चिकित्सक निःशुल्क मरीजों को देखने का निर्णय लिया है। कहा कि मोनोपोली खत्म होने के डर से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नीमा से जुड़े चिकित्सकों ने कहा कि पूर्ण अधिकार आयुर्वेद का है। 5000 वर्षों से आयुर्वेद द्वारा जटिल से जटिल सर्जरी की जा रही है। बैठक में डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य, डॉक्टर अश्वनी मौर्य, अनिल कुमार मौर्य, डॉक्टर राहुल मौर्य, डॉक्टर कैलाश नाथ गुप्ता सहित आयुर्वेद चिकित्सक मौजूद रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनियुक्त भदोही जिलाध्यक्ष नियाज अली का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। माधो सिंह में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर डॉक्टर हाजी कुरैश, अहमद जाफरी, नफीस अहमद, सलमान हाशमी, आमिर अंसारी आदि मौजूद रहे। डीग विकासखंड के ग्राम सभा सुधमे में मौजूद आयुर्वेदिक चिकित्सालय इस आधुनिक युग में भी डिबरी युग में चल रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 3 साल से यहाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं है। मोबाइल व कैंडल की रोशनी में यहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ 3 साल पूर्व चिकित्सालय के विद्युत व्यवस्था में खराबी आ गई थी, जो अभी तक ठीक नहीं कराई गई है। सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल 3 साल से विद्युत विहीन पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने अस्पताल की विद्युत व्यवस्था ठीक कराए जाने की मांग की है। क्रिकेट खेलकर घर लौट रहे एक दलित बच्चे को उसके बगल के गांव के दूसरी जात के लोगों ने पीट दिया है। इतने से भी मन नहीं भरा तो आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दलित बस्ती में पहुंचकर इस बच्चे के परिवार वालों के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज दी है। मामला गोपीगंज इलाके के गोपालपुर बैरी बीसा गांव का है, जहां रामलाल चौकीदार नामक व्यक्ति ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए दानी पट्टी के पांडे बस्ती के कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि उसका बेटा क्रिकेट खेलकर साथियों के साथ लौट रहा था, तभी लोगों ने मारा पीटा है।
मंगलवार को भदोही जिले में 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भदोही का एक 3 वर्षीय मासूम बच्चा, ज्ञानपुर के गहारपुर की 33 वर्षीय महिला, पुलिस लाइन का 22 वर्षीय व्यक्ति, अभोली के मिश्राइनपुर का 47 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 2120 पहुंच गई है। सत्यम न्यूज वेब टीवी के दर्शक परिवारों से गुजारिश है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में हुए हादसों पर गौर करें तो यहाँ सड़क हादसा काफ़ी बढ़ा है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि वाहन चलाते समय पूरी तरह सावधानी बरतें, वाहन की रफ्तार नियंत्रित रखें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी के साथ क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित जी, आइए जानते हैं। आज 9 दिसंबर 1946 में देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाली संविधान सभा की पहली मुलाकात हुई थी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।